दोस्तों, आज की कथा में हम जानेंगे कि अगर शादीशुदा औरत अपने पति के साथ भोजन करती हैं तो उसे और उसके पति को क्या-क्या भोगना पड़ता है। एक दिन की बात है, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समीप माता लक्ष्मी कमला आसन पर बैठी थी और दोनों प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे। तभी नारद मुनि वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए देवऋषि, आज किस विषय में चर्चा करने आए हैं। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। वहां मनुष्यों के आचरण में कई विचित्र बातें देखी। कोई स्त्री पति से पहले खा लेती हैं, कोई पति के बाद, और कुछ तो अलग ही भोजन करती हैं। तो मेरे मन में प्रश्न उठा, जो स्त्री पति के साथ भोजन करती हैं उसे कौन सा फल प्राप्त होता है? क्या यह कोई पुण्य है या मात्र एक सामान्य आचरण? यह सुनकर भगवान विष्णु गंभीर हो गए। उन्होंने माता लक्ष्मी की ओर देखा और बोले, हे देवऋषि, यह एक गूढ़ विषय है। इसका उत्तर स्वयं लक्ष्मी जी से पाना उचित होगा, क्योंकि वे स्त्री धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। माता लक्ष्मी मंद मुस्कान के साथ बोली, हे देवऋषि नारद, जो स्त्री अपने पति के साथ बैठकर भोजन करती है वह केवल अन्न ग्रहण नहीं करती, बल्कि उसमें एक पवित्र भावना छुपी होती है, समानता, प्रेम और धर्म का पालन। विष्णु जी ने आगे कहा, ऐसी स्त्री को जीवन में सौभाग्य, संतोष और परिवार में प्रेम की प्राप्ति होती है। वह घर में लक्ष्मी के समान वास करती है। वह पति के स्वस्थ और दीर्घायु के कारण बनती है। नारद जी ने जिज्ञासु भाव से पूछा, क्या इसका कोई उदाहरण है प्रभु? भगवान विष्णु बोले, सुनो नारद, एक बार मृत्युलोक में एक स्त्री थी, सत्यावती। वो अपने पति धर्मपाल के साथ प्रतिदिन नियम पूर्वक भोजन करती थी। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह प्रतीक्षा करती और पति के साथ ही अन्न ग्रहण करती थी। कुछ समय बाद उनके गांव में अकाल पड़ गया, पर सत्यावती ने अपना नियम नहीं तोड़ा। उन्होंने साथ बैठकर सूखे चावल भी प्रेम से खाए। जब धर्मपाल का स्वास्थ्य बिगड़ा तब सत्यवती ने पूरे मन से सेवा की और उसी प्रेम के भाव से भोजन करवाया। उनकी निष्ठा देखकर भगवान ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे धर्मनिष्ठ स्त्री, तुमने पति को अन्नदाता, जीवन साथी और धर्म सखा समझकर सेवा की है, इसलिए अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। यह सुनकर नारद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु आज मेरा संशय मिट गया। वास्तव में पति के साथ भोजन करने वाली स्त्री केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त करती है। ऐसे आचरण से गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, हे नारद, जाकर यह कथा मृत्युलोक में सुनाओ, ताकि अधिक स्त्रियां इस धर्म को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बना सके। नारद मुनि जब पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने सबसे पहले एक गाँव में प्रवचन का आयोजन किया। वहां की स्त्रियां बड़ी श्रद्धा से उनकी बातें सुनने लगी। नारद ने कहा, हे नारियों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को सौभाग्यशाली बना देगा। जो स्त्री अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक भोजन करते हुए घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास करती है, उसका पति दीर्घायु होता है और संतानें संस्कारी हो बनती है। गांव की युवती सुमित्रा ने यह सुनकर संकल्प लिया कि वह सबसे पति के साथ ही भोजन करेगी। उसके घर में कलह व अशांति थी, लेकिन जैसे जैसे उसने यह नियम अपनाया वैसे ही उसके घर में बदलाव आने लगा। पति का स्वभाव मधुर हुआ, बच्चों में अनुशासन आया और घर में लक्ष्मी का वास दिखने लगा। कुछ महीनों में ही सारा गांव सुमित्रा के घर के परिवर्तन को देखकर चकित हो गया। तब सुमित्रा ने सबको बताया, यह नारद मुनि द्वारा बताए गए धर्म का ही प्रभाव है। इस प्रकार नारद जी का संदेश पूरे गांव और फिर अन्य स्थानों पर फैल गया और हजारों स्त्रियां सौभाग्यवती बनने लगी।